Okay, Bharat Electronic Limited produces a standard product and provides you the following information. Okay, there is a raw material, that is opening stock, purchase and closing stock. Okay, there is a custom duty, and then direct wages, chargeable expenses, then haulage charges, loose tools written off, works manager salary, cost of rectification. Okay, if you look at this, you will find out so many different items. ठीक है, जो इससे पहले तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, बट दिस इज योर एग्जाम क्वेश्चन पेपर ओनली। प्रीवियस ईयर में ही रिसेंटली ही कभी एक क्वेश्चन पेपर आपको पूछा था। ठीक है, एंड इफ यू लुक एट दिस, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड के चार्जेबल एक्सपेंसेस कहाँ जाना चाहिए, या हॉलेज कहाँ पर जाएगा, या कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कहाँ पर जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक चीज को लेके श्योर होना चाहिए कि वर्क्स मैनेजर सैलरी कहाँ पर जाएगा। आप बताओ, वर्क्स मैनेजर सैलरी कहाँ पर जाएगा, बोलो। ऑफिस। वर्क्स मैनेजर सैलरी, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क्स? फैक्ट्री। फैक्ट्री, करेक्ट। वर्क्स मीन्स फैक्ट्री। ठीक है, एंड इसमें से कोई भी ऐसा आइटम नहीं है, ठीक है, जो कि मैंने आपको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में नहीं दिया। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट कुड नॉट इवन आंसर इट, क्योंकि चार्जेबल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा किसी को पता ही नहीं था, बिकॉज इट वाज नॉट फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एकदम न्यू उन्होंने इसमें आइटम्स यूज किए थे। ठीक है, कॉस्ट में वर्क्स मैनेजर इससे पहले आ चुका था, बट कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन जब मैं आपको फॉर्मेट पढ़ा रहा था तो भी मैंने आपको बताया था। रेक्टिफिकेशन किस चीज का होता है, बोलो फटाफट, आपको याद आएगा। रेक्टिफिकेशन किस चीज का होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन? चैट बॉक्स भी ऑन करता हूँ। ओके, फास्टर, बताया है मैंने। कॉस्ट रेक्टिफिकेशन किस चीज का होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? करेक्शन। ठीक है, किस चीज का होता है? ओ माय गुडनेस, you don't know, or you forgot, or you are not interested to answer? क्या है इसमें से? I need answer guys. Cost of rectification मैंने आपको इससे पहले सिखाया है, forget about where it is going। लेकिन रेक्टिफिकेशन किस चीज का होता है? रेक्टिफिकेशन जो है टेक्निकल टर्म है, ठीक है, असेट का। नो, वी आर नॉट रेक्टिफाइंग एनी असेट हियर। जो गुड्स, ठीक है, जो गुड्स इतने डैमेज होते हैं जिनको थोड़े बहुत नॉमिनल कॉस्ट लेकर उनको वापस से किस में लेकर आए आप? सेलेबल कंडीशन में लेकर आए, उसको आप रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेक्टिफिकेशन, तो आपको पता कैसे चलेगा ये जाएगा किधर? ठीक है, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग, ऑल्दो अगर आपने फॉर्मेट प्रॉपरली पढ़ा है तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि ये कहां पर जाएगा। एक और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था। अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो ऑफिस ओवरहेड्स के लिए अलग से दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए अलग से दिया है कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब जितने भी ऊपर आपको दिख रहे हैं वो या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो हॉलेज इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, और लूज टूल्स आपका ऑफिस एक्सपेंस। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ जो है ये सॉरी फैक्ट्री का है, देन वर्क्स मैनेजर भी फैक्ट्री का है, एंड कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन भी रिलेटेड टू फैक्ट्री है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको मैंने जब अपन कॉस्ट शीट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको वहां पे बताया था। ठीक है, हॉलेज वगैरह किसके लिए यूज होता है? इट इज रिप्लेसमेंट, रिपेयर टाइप होता है आपका। ठीक है, एग्जिस्टिंग को आप क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस तरह से रिपेयर करते हैं कि उसके पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हॉलेज। ठीक है, कैन यू प्लीज शेयर द फॉर्मेट वंस अगेन इन व्हाट्सएप ग्रुप? बेटा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड किया है।
ठीक है, आई हैव सेंट इट इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। अभी कोई बच्चा है कंफर्म कर सकता है उसके पास है फॉर्मेट है? यस और नो? किसी के पास भी फॉर्मेट नहीं है कॉस्ट शीट का जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजा हुआ है, तो आप उसको रिसेंड करो। फॉर्मेट को आप ग्रुप में रिसेंड करो। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई वांट टू सी इट है। मुस्कान ने बोला है उसके पास फॉर्मेट। ठीक है, इट इज देयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। रिसेंड करो मुस्कान ग्रुप में वापस से। डन? ओके, सो कॉस्ट शीट का ये कुछ एक्सपेंसेस ऐसे आ गए थे इस ईयर में जो कि बहुत न्यू थे बच्चों के लिए, बट अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते। लेकिन कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन का जब तक मीनिंग नहीं पता चलेगा, इट इज प्रोडक्ट रेक्टिफिकेशन। ठीक है, जब डैमेज हो जाता है प्रोसेस में, एक प्रोडक्ट जब डैमेज हो जाता है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है ताकि वो एटलीस्ट आप मार्केट में उसको क्या कर सको, बेच सको। ठीक है, अब एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट। ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आपको पता है उस प्रोडक्ट को टेक्निकली क्या बोलते हैं? ऐसा प्रोडक्ट जो आप रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं, नॉट दिस सर, फॉर्मेट दैट यू प्रिपेयर विथ कीवर्ड्स, फॉर्मेट दैट यू प्रिपेयर विथ कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स वाले नहीं भेजे क्या? कीवर्ड्स प्रवीण ने ग्रुप में भेजा है। नो बेटा, रुको, मैं वापस भेजता हूँ, मेरे को ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। The only problem is कि मैंने अपना लैपटॉप, आई एम टेकिंग लेक्चर फ्रॉम कॉलेज टुडे, आई हैव नॉट ब्रॉट माय लैपटॉप। अगर मुझे अलाउड नहीं किया व्हाट्सएप से डाउनलोड करने तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज इट वाज शेयर्ड अ मंथ अगो ना, 1 महीना हो गया होगा। अगर वो डाउनलोड करने नहीं देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आई नेवर यूज माई फोन फॉर टेकिंग लेक्चर। सो वो भेज देता हूँ, लैपटॉप से हो सकता है बट फोन से वो डाउनलोड नहीं करने देता है। सो टिल हियर इट इज गुड। बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। हम्म, आज का लेक्चर पूरा इसी में चला जाएगा लगता है। एक तो सिस्टम, उसके बाद ये कीवर्ड्स वाला कहाँ है? कोई बात नहीं, व्हाट आई विल डू, आई विल रीमेक इट। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको भेजता हूँ। ओके, महेश ने आंसर किया है बाय द टाइम, ये मटेरियल लॉस बोलते हैं। नो बेटा, इट इज कॉल्ड स्पॉइलेज, इट इज कॉल्ड स्पॉइलेज। पूछा जाता है आपके एग्जाम में। द प्रोडक्ट विच आर नॉट इकोनॉमिकली रेक्टिफाइबल, ठीक है, इज कॉल्ड स्पॉइलेज। ठीक है, स्पॉइलेज बोला जाता है उसको। तो आपने स्पॉइल जो बोलते हैं, स्पॉइलेज मतलब आप उसको अभी सिर्फ स्क्रैप वगैरह की तरह बेच सकते हैं इसको, लेकिन अभी वो स्क्रैप भी नहीं है, इट इज अ प्रोडक्ट ओनली, बट उसको रेक्टिफाई आप नहीं कर सकते हैं। और अब उसको जो कंडीशन है वो कंडीशन में ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्पॉइलेज, उसको स्पॉइलेज बोला जाता है। ठीक है, और जिसको रेक्टिफाई कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, वेस्ट का मतलब आपको पता है, वेस्ट टेक्निकल टर्म है जहां पर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इट्स अ वेस्ट। ठीक है, कोई उसकी वैल्यू नहीं मिलने वाली होती है तो उसको वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, स्क्रैप की भी वैल्यू होती है बट वेस्ट की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एनी डाउट? याद रहेगा नेक्स्ट टाइम से। तो मैं आपको आज फॉर्मेट कॉस्ट शीट से रिलेटेड So भेजता हूँ। once again, मैंने आपको बोला कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते उसको स्पॉइलेज बोला जाता है। ठीक है, सो दैट इज स्पॉइलेज। देन कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है,
आप उस प्रोडक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हो और वापस से वो इस कंडीशन में आ जाता है जैसा कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट होना चाहिए, बनना चाहिए। होता है ना, आपके प्रोडक्ट बनने के टाइम पे कुछ डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो वो डैमेज प्रोडक्ट आप जिसको बोलते हैं, सो डैमेज जो है उसको स्पॉइलेज बोला जाता है। अगर आपने उसको डैमेज को आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन जो है वो प्रोडक्शन में यूज होता है, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। वर्क्स, वर्क्स का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री, ठीक है। लूज टूल्स कहाँ पे यूज होते हैं, फैक्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। हॉलेज इज अ पार्ट ऑफ योर फैक्ट्री ओनली, ठीक है। रिपेयर एक तरह का रिपेयर है हॉलेज, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए होता है, मशीन के पार्ट्स वगैरह जो है वो आप निकाल लेते हैं, फिर उसपे एक दूसरा पार्ट आप लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉलेज, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, खैर मैंने तो आपको बताया नहीं कभी, बट चार्जेबल एक्सपेंसेस जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। याद रहेगा क्या ये चीज, चार्जेबल एक्सपेंसेस जो है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो वो कीवर्ड का जो है अब मुझे नहीं मिल रहा, बट मुझे फिर लगता है वापस से बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे रिवाइज करेंगे वापस से सारे आइटम्स, एक बार मैं कॉस्ट शीट भेजने के बाद में वापस से रिवाइज करेंगे जब आइटम, तो मैं सारे कीवर्ड्स आपको लिखते जाऊंगा, फिर मैं आपको क्या करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, बिकॉज ऐसे मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। ओके, सो ये क्या है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कहाँ पर आएगा, कस्टम ड्यूटी का मीनिंग क्या होता है, या फिर कस्टम ड्यूटी कहाँ पर आना चाहिए आपके हिसाब से, कस्टम ड्यूटी किसका पार्ट है, ये भी मैंने आपको बताया था जब हम लोग फॉर्मेट रीड कर रहे थे तब। वैसे रीड किए हुए 1 महीने के ऊपर हो गया, बट फिर भी बोलो, याद है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल नॉट वेस्ट टाइम और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कस्टम ड्यूटी पता है कहां पर आती है, नो आइडिया, ओके। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है योर कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड बोला जाता है जो कि आपकी गुड्स जब परचेस हो रहे होते हैं तब चार्जेस जो लगते हैं। और कस्टम ड्यूटी का भी मतलब क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी को ही बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी हो, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो, ठीक है, तो ये सब जो होता है आपका, ये वहां पे कैरेज इनवर्ड का पार्ट है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग फॉर्मेट पे चले जाते हैं, बाकी की सारी चीजें क्वेश्चन में ये मैंने आपको बता चुका है। ओपनिंग स्टॉक, प्रोड्यूस और क्लोजिंग स्टॉक, क्या मिसिंग है इसमें, ओपनिंग स्टॉक, प्रोड्यूस और क्लोजिंग स्टॉक, बताओ मिसिंग क्या है इसमें। इसका अमाउंट भी बराबर दिख नहीं रहा है, खैर 1,39,000 है कुछ। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 1,000, प्रोड्यूस 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,000, ठीक है। कल कुछ तो बताया था इससे रिलेटेड मैंने, सेल्स। सेल्स मिसिंग है, वेरी गुड। चलो, कोई तो है जो ध्यान देता है एटलीस्ट, है ना। ये वाला फॉर्मेट है, दिख रहा है स्क्रीन पर, यस सर। ठीक है। ये फॉर्मेट से मैंने बताया था, ओपनिंग स्टॉक, प्रोड्यूस्ड, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से या तो सेल्स मिसिंग हो सकता है या तो प्रोड्यूस मिसिंग हो सकता है। प्रोड्यूस्ड आपके क्वेश्चन में दिया है, दैट मीन्स आपका सेल्स मिसिंग है, ठीक है। सो फाइंड आउट कर सकते हैं आप सेल्स, इसका एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही दिखता है ये, और है भी ऑलमोस्ट वैसा ही। सो वी हैव हियर एज particulars amount, particulars amount, and this question was one of the most difficult question, याद रखना, जो कि बहुत रिसेंटली पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है ये क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत रिसेंटली पूछा गया था, एंड दिस वाज टफ। बच्चों ने देखते साथ ही उसको छोड़ दिया था, बिकॉज काफी सारे एक्सपेंसेस उनको कॉस्ट शीट जैसा लग भी नहीं रहा था वो क्वेश्चन भी पहली बार, ठीक है। सो ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं बच्चों को तो वो भी छोड़ देते हैं, खैर, बट इट वाज इजी। अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर आइटम कहाँ पे जाएगा तो इट इज इजी। ओके, व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट, है ना, सेम फॉर्मेट से।
ओपनिंग स्टॉक produced by sales by closing stock. कितना है ओपनिंग स्टॉक का यूनिट? 1000. प्रोड्यूस कितना है? 10,000. और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है आपको 2000. सेल्स कितना आएगा? इधर से टैली करना स्टार्ट करो. 11,000. 11,000 हो गया, दोनों जगह लिखा जाएगा 11,000. ठीक है, कितना आएगा सेल्स? 9,000. वेरी गुड, वेरी गुड. 9,000. हाँ, सफा का 1 0 ज्यादा हो गया बट करेक्ट है आंसर. ठीक है, सो दिस इज डन. ये आपको पता चल गया जो मिसिंग था. ठीक है, अब इसका यूज क्या करेंगे हम लोग? हम लोग तो प्रोड्यूस का यूज किए थे लास्ट टाइम पे, है ना. सेल्स का भी यूज होता है लेकिन यूनिट वाले कॉलम के लिए यूज होता है. ये क्वेश्चन जो है वो यूनिट वाला है. ठीक है, अब इसको आंसर कैसे करना है? एक एक्सेल शीट यहाँ पे लिया हुआ है तो मैं एक और एक बना देता हूँ. I'll zoom it to a little so that you can see it properly. मैं 4 कॉलम लेने वाला हूँ. ऑल्दो करंटली हम लोग बाकी के दोनों कॉलम यूज नहीं करने वाले. दिस इज गोइंग टू बी particulars. This 2 column is as usual your amount column and this is per unit. क्या लिखते हैं? पर यूनिट को हम लोग लिखते थे रेट, कॉस्ट पर यूनिट. हाँ, दैट इज रेट ओनली. CPU, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट. फिलहाल मैं वो 2 कॉलम का यूज नहीं करने वाला. ये 2 कॉलम को मैं ड्रॉप करके रख रहा हूँ फिलहाल के लिए. ठीक है, सो इन दोनों का भी आप इसको छोड़ के रखो, कोई टेंशन नहीं. व्हाट इज द फॉर्मेट? सबसे पहले आपको मालूम करना है डायरेक्ट मटेरियल. क्वेश्चन में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है. फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा. क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस एड कैरेज. कैरेज आपके क्वेश्चन में दिया है, दैट इज कस्टम ड्यूटी. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. राइट है. ठीक है, इन दोनों को हाइड करके रखता हूं मैं. आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी ट्रबल हियर. ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 1 लाख. इधर लिखते हैं 1 लाख. 8,45,000 इज परचेज, करेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, यहाँ लिख दिया मैंने. और कस्टम ड्यूटी इज 5,000. इनको ऐड कर लो. ठीक है, 40,000 लेस कर दो, दैट इज योर 9,10,000. एनी डाउट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. एनी डाउट? आई सेड No. गुड मॉर्निंग. ठीक है, ओके. सो यू मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट द टर्मिनोलॉजी, बट अच्छे से फॉर्मेट पढ़ेंगे. आपको फॉर्मेट में ही दिया हुआ है. कस्टम ड्यूटी इज आल्सो गिवन. कैरेज इनवर्ड की जगह पे आप देखेंगे कस्टम ड्यूटी है वहां पे. आप एक बार रीड करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी. ठीक है, देन वी हैव डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस चार्जेबल एक्सपेंसेस.
ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट लेबर देखो दिया है कितना है, डायरेक्ट वेजेस का मतलब डायरेक्ट लेबर होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब चार्जेबल एक्सपेंसेस, दैट इज 1 लाख, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट लेबर इज पॉइंट नंबर 2 एंड डायरेक्ट ओवरहेड इज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। क्या मिलेगा हम लोगों को, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, प्लस कर लो तीनों को, दैट मीन्स प्राइम कॉस्ट इज 12,10,000, मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज चार्जेबल एक्सपेंसेस। एनी क्वेश्चन? No. ये ऑफ होगा, आपको रिजॉइन करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ओके, 10 मिनट्स बाकी है, फिर भी देखते हैं हम लोग कितना कंप्लीट करते हैं। प्राइम कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, पहले फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए हम लोग को, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फिर वर्क्स एक्सपेंसेस भी बोला जाता है इसको, लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे, फैक्ट्री का मतलब ही वर्क्स होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, हॉलेज है, टूल्स है, रिटर्न ऑफ, वर्क्स मैनेजर सैलरी है, बाद है कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। हॉलेजेस 10,000, this is 20,000, this is 1,65,000 and this is 5,000, ठीक है। ओके, सो एड देम, ये हो गया आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, वी गेट वर्क्स कॉस्ट, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 + 5, इन दोनों को प्लस करके मिलेगा 14,10,000 is your factory cost. Very good. रेशमा एंड सफा एंड फरीन कुरैशी, आप लोग जागे हुए लग रहे हो मुझे, अदर्स आर स्लीपिंग और व्हाट आई डोंट नो, ठीक है। अगर आपको अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है तो आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। ऑफिस एक्सपेंसेस सबसे सिंपल था, दिया ही नहीं है, इसलिए बहुत सिंपल है। क्या बोला है, ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस एक्सपेंसेस 10% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड कितना है बताओ, चलो कौन बताएगा वर्क्स ओवरहेड कितना है, राइट इन द चैट बॉक्स। 141. 1 lakh, sorry 14,10,000, करेक्ट। Yes, sir. सब इससे एग्री करते हैं, मुस्कान ने बोला 14,10,000, फरहीन ने बोला 14,10,000। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड? ओवरहेड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। Yes, sir. वेरी वेरी गुड, कौन है, किशन, किशन वेरी गुड, ठीक है। You need to understand the difference between cost and expenses. You need to understand the difference between cost and expenses.
अगर आपको बोला होता वर्क्स कॉस्ट तो आप बोलते 14,10,000 तो करेक्ट आंसर था, लेकिन आपको बोला है वर्क्स ओवरहेड। ओवरहेड जब बोला है तो ओवरहेड का मतलब कॉस्ट नहीं होता है, कॉस्ट इज द टोटल, इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है। जबकि अगर मैं आपको बोलूं फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है बेटा, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपने बोला 2 लाख है, यस और नो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस का टोटल कितना है, 2 लाख है। उसी को वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, उसी को वर्क्स एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। एक्सपेंसेस और ओवरहेड का मतलब कुछ अलग नहीं होता हमारे लिए, करेक्ट है। तो अब वापस से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्क्स ओवरहेड कितना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 लाख, 14,10,000 नहीं। क्यों पूछा है, क्योंकि बच्चों ने भी सेम गलती किया है एग्जाम, ठीक है। बोला है कि वर्क्स ओवरहेड पे निकालो और आप निकालेंगे वर्क्स कॉस्ट में, तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वर्क्स कॉस्ट पे नहीं बोलेगा, वर्क्स कॉस्ट पे ही बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वर्क्स ओवरहेड पे बोले, ठीक है। ओवरहेड आपका एक्सपेंसेस होता है, कॉस्ट जो होता है वो टोटल करने के बाद जो आता है उसको बोला जाता है। एनी डाउट? सो ये 2 लाख पे मैं निकालूंगा, ठीक है, 10%, इट कम्स टू 20,000, ठीक है। अब मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 6 + 7। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग और फिर क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा कभी भी। आई थिंक इट इज 1,39,000, एकदम क्लियर नहीं है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये ओरिजिनल पेपर पे देखता हूँ, वहां पे कुछ आइडिया आता है। इट इज 1,39,000, 1,55,55. 55, ये 9 है, ये दिख रहा है, 920. 139 हाँ 92 मुझे भी ऐसे 0. ही लग रहा है, ठीक है। खैर जो हम लोग को दिया है वो हम लोग ले लेते हैं, 139, ठीक है, 920, मुझे ऐसे ही दिख रहा है और प्रोबेबली वो वैसे ही है, ये तो 9 है पता है, लेकिन ये 5 है या 3 दिख रहा है ज्यादातर, बट वो 5 भी हो सकता है। 159 है बेटा, वो 3 नहीं, वो 5 है, देखो ऊपर का भी 5 और इधर का भी 5 मैच है, वो 5 है, 15920, ठीक है, करेक्ट, 15920 और 920, ठीक है। इसको ऐड कर लिया मैंने और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की कभी वैल्यू नहीं दी होती है। मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है, कल बताया था, क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है, क्वेश्चन में भी दिया होगा, प्रिपेयर कॉस्ट शीट बोथ नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हमेशा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम लोग को क्या मालूम करना पड़ेगा, यहाँ नहीं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 14,30,000 डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस किया है क्वेश्चन में दिया है ना, 10,000 प्रोड्यूस किया है, यहाँ क्यों लिखता हूँ, वहां कुछ नहीं आएगा। कितना आ रहा है बेटा इसका आंसर बताओ जरा, मैंने नहीं किया, 143, ओके 143, ठीक है, ओके
क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। क्लोजिंग स्टॉक इज 2000 into 143. Closing stock is 2000 into 143. ठीक है, ओके, करेक्ट है, 2,86,000 करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ था, ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मालूम किया, कैसे मालूम किया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पर यूनिट मालूम किया, यूनिट से डिवाइड करके। कभी भी कौन सा यूनिट लेना है? यूनिट प्रोड्यूस। Okay, opening stock of finished goods, which is already there in the question. Closing stock of finished goods is always valued on cost of production per unit. Cost of production per unit कैसे मालूम करेंगे? Cost of production 14,30,000 मालूम किया था already, divide by unit produced. ठीक है, एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आपको फाइंड आउट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दो। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा यूनिट में दिया रहेगा, ठीक है, और उसको कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दिया, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप टिल हियर देयर इज नो डाउट। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही एक्सपेंसेस बच जाता है, सेलिंग एक्सपेंसेस। फाइंड आउट करने का तरीका बताया है सेलिंग एक्सपेंसेस को। क्या तरीका है? इधर है, ओके, क्या बोला है? सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर पर यूनिट सोल्ड। बताओ यूनिट सोल्ड कितना है? यूनिट सोल्ड कितना है? बोलो, यूनिट सोल्ड कितना है? चलो अब बोलो, यूनिट सोल्ड कितना है? 9,000। 9,000। 9,000 सेल्स का मतलब क्या होता है? सोल्ड ना, सो गुड सोल्ड। ठीक है, 9,000। तो यू 4 इंटू 9,000 कितना आता है? 4 पर यूनिट सोल्ड बोला ना, 4 इंटू 36,000। ये 54 आया क्यों ऐसे? 36 54 36 है। ठीक है, 4 पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, करेक्ट। आ गया आपको समझ में? सेलिंग एक्सपेंसेस 4 पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, सब सारी चीजें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, इसके बाद आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों को ऐड करने के बाद 12 पे होना चाहिए प्रॉफिट, देन होना चाहिए सेल्स। ओके, नाउ सी, प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन कॉस्ट इज 25%। बोला है प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, सॉरी 25 ना, 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो इसका 25%, करेक्ट, 334980, इसको भी ऐड कर लो, सेल्स मिल जाएगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? आज ये भेजूं? ऐसे पर यूनिट वाला भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चाहिए तो आप ये वाला कॉलम को कुछ मत करो। ठीक है, ये वाला कॉलम मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, पर यूनिट के लिए आपको सिर्फ
ये जो आपको दिख रहा है एक्सपेंसेस, उसको 10,000 से डिवाइड कर दो। ड्रैग कर देता हूँ मैं यहाँ तक। ठीक है, पर यूनिट के लिए हम लोग को क्या करना है, सिर्फ 10,000 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो 143 आया, हमारा भी आंसर 143 आया था। ठीक है, इसके बाद यहां से स्टार्ट करना है आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स से। ये यहां तक के आप 10,000 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद आप 9,000 से डिवाइड करेंगे यहां से। ठीक है, सो इसको 9,000 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये ऊपर तक के मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 10। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहां से सेल्स के बाद डिवाइड किससे किया मैंने, यूनिट सोल्ड से। ठीक है, सो कहीं पे लिखना चाहिए ना, इसको मैं यूनिट बना देता हूँ। ठीक है, यूनिट यहाँ पे मैंने क्या लिया, 1000 लिया है, डिवाइड कर दिया बस इससे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने यूनिट क्या लिया है, 9,000। ठीक है, इनकी तो यूनिट अवेलेबल है ना, इनकी तो यूनिट अवेलेबल है, ओपनिंग का यूनिट अवेलेबल है और क्लोजिंग का यूनिट अवेलेबल है। आपको चाहिए तो लिखो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एनी डाउट? No. भेजिए इसको ग्रुप में, और उसके बाद अटेंडेंस लिंक। क्या किसने क्वेश्चन पूछा? Yes, sir. क्या क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नहीं सुना मैं। अच्छे से अनम्यूट करके बोलो, फटाफट नहीं बोलो। ये पॉइंट कैसा है सर, थर्ड कॉलम कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ये बोल रहे हो? नहीं, ये Yes. पॉइंट ये कैसे आया, कॉस्ट पर यूनिट वाला? Yes, sir. Yes, yes. क्वेश्चन में बेटा बोला है, देखो ना, टोटल भी मालूम करना है और पर यूनिट भी मालूम करना है। टोटल भी बोला है मालूम करने, और पर यूनिट भी मालूम करने बोला है। ठीक है, इसलिए हम लोग ने पर यूनिट मालूम किया। और पर यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट से डिवाइड करना है। और यूनिट आपके पास दो होती है, एक तो यूनिट प्रोड्यूस्ड होती है, मतलब ये पूरा प्रोडक्शन का एरिया है यहाँ तक, ये पूरा सेल्स का एरिया है ना। देखो, सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड किया हमने, कॉस्ट ऑफ गुड सेल मालूम किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम किया, प्रॉफिट मालूम किया, ये सब सेलिंग वाला है। यहाँ पे यूनिट सोल्ड से डिवाइड करना है, यहाँ तक कि आपका प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन से डिवाइड करना है। ठीक है, और दोनों ही मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा हुआ है। ठीक है, सेल्स प्रोड्यूस क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेल्स हमने मालूम किया था। ये दोनों यूनिट का ये यूज होता है। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन था, रेगुलर 2016 का क्वेश्चन था। नाउ अटेंडेंस लिंक विल बी कमिंग शॉर्टली, पहले मैं ये भेज दूं। और मुझे दो चीज भेजना है मेरे को घर पे जाके। एक तो आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, दिया हुआ है, ऊपर दिया है, चाहिए तो मैं रेफरेंस देता हूँ आज। ठीक है, वो शायद मैंने शेयर अब तक के नहीं किया है, जो किसी बच्चे